क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक ब्रांड को दूसरे से ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? सस्ते ऑप्शंस होने पर भी आप हमेशा वही कोला या सोप क्यों खरीदते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम खुद से कम ही पूछते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि कौन सी हिडन फोर्सेस हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जरा सोचिए कि पिछली बार आप ग्रोसरी शॉपिंग पर कब गए थे? क्या आपने वो ब्राइटली कलर्ड सीरियल बॉक्स उठाया था जिसका एंडोर्समेंट आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ने किया था? या हो सकता है कि आपने किसी फेमस सेलिब्रिटी द्वारा एंडोर्स किया गया परफ्यूम चुना हो, इस उम्मीद में कि यह आपको भी उतना ही ग्लैमरस फील कराएगा। हमें लगता है कि हम रैशनल डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे दिमाग पर हर दिन हजारों ब्रांड मैसेजेस की बौछार होती है। ये मैसेजेस, जो अक्सर सबकॉन्शियस होते हैं, हमारी डिजायर्स को शेप करते हैं और हमारे बाइंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ब्रांड्स हमारे दिमाग और बटुए में बिना बताए कैसे घुस जाते हैं? आइए डाइव करते हैं और पता लगाते हैं। मार्टिन लिंडस्ट्रॉम, एक मार्केटिंग गुरु, ने हमारे बाइंग बिहेवियर के पीछे के मिस्ट्रीज को सुलझाने का फैसला किया। अपनी फैसिनेटिंग बुक बायोलॉजी में उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च शेयर की है जो शॉपिंग के हिडन साइंस को अनवेल करती है। लिंडस्ट्रॉम ने ब्रेन स्कैन्स और दूसरे साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करके एक लार्ज स्केल स्टडी की। वह समझना चाहते थे कि हमारा दिमाग ब्रांड्स, लोगोस और मार्केटिंग मैसेजेस पर कैसे रिएक्ट करता है। नतीजे एस्टॉनिशिंग थे। उनकी रिसर्च से पता चला कि हमारे बाइंग डिसीजंस ज्यादातर इमोशन से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं। हम अक्सर इन सबकॉन्शियस ट्रिगर्स से अनअवेयर होते हैं जो हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। न्यूरो मार्केटिंग कही जाने वाली स्टडी की यह नई फील्ड एक कंज्यूमर के माइंड में एक फैसिनेटिंग ग्लिम्प्स देती है। न्यूरो मार्केटिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टडी करती है कि हमारा दिमाग मार्केटिंग स्टिम्युली पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। यह एक कंज्यूमर के माइंड में झांकने जैसा है। इन सबकॉन्शियस रिएक्शंस को समझकर कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को और ज्यादा पर्सुएसिव बनाने के लिए टेलर कर सकती है। उदाहरण के लिए, लिंडस्ट्रॉम की रिसर्च ने दिखाया कि सुपरमार्केट में फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की खुशबू सेल्स को काफी हद तक बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अरोमा कंफर्ट और नॉस्टैल्जिया की भावना को ट्रिगर करता है, जिससे हमारे खरीदने की संभावना बीआर जाती है। इसी तरह स्टडीज से पता चला है कि हम कुछ खास कलर्स को स्पेसिफिक इमोशन से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, रेड को अक्सर एक्साइटमेंट और अर्जेंसी से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि इसे अक्सर सेल साइंस के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे न्यूरो मार्केटिंग का यूज हमारे बाइंग बिहेवियर को समझने और मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। सेक्शन 4, इमोशंस और शॉपिंग, एक पावरफुल कनेक्शन। हमारे परचेसिंग डिसीजंस में इमोशंस एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हम अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमें अच्छा फील कराती हैं, भले ही हमें उनकी जरूरत न हो। यही वजह है कि कंपनीज अपने ब्रांड्स के साथ इमोशनल कनेक्शंस बनाने में बहुत इन्वेस्ट करती हैं। कुछ मोस्ट सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के बारे में सोचें। वे अक्सर हमारी इमोशंस जैसे कि हैप्पीनेस, नॉस्टैल्जिया, फियर या डिजायर को अपील करते हैं। हॉलिडेज के दौरान हार्ट वार्मिंग कोका कोला कमर्शियल्स या फेमस एथलीट्स वाले एड्रेनलिन पंपिंग नाइकी एड्स याद हैं? इन एड्स को केयरफुली क्राफ्ट किया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवोक हो सकें, जिन्हें हम ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये इमोशनल कनेक्शंस ऐड देखने के बहुत बाद तक हमारे बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेक्शन 5, मार्केटिंग टैक्टिक्स। ब्रांड्स हमें ल्यूर करने के लिए यूज करते हैं ये ट्रिक्स। अब जब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो आइए कुछ कॉमन मार्केटिंग टैक्टिक्स पर नजर डालते हैं जिनका यूज कंपनीज हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए करती हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। अगर हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को कोई प्रोडक्ट यूज करते हुए देखते हैं, तो हमारे उसके खरीदने की संभावना बीआर जाती है। हम सबकॉन्शियसली सेलिब्रिटी की क्वालिटीज को प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। स्कार्सिटी टैक्टिक्स। लिमिटेड टाइम ऑफर्स और लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स अर्जेंसी की भावना पैदा करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमें अभी खरीदना होगा वरना हम चूक जाएंगे। सोशल प्रूफ। अगर हम दूसरों को कुछ खरीदते हुए देखते हैं, तो हमारे भी उसके खरीदने की संभावना ब्याज जाती है। यही वजह है कि ऑनलाइन रिटेलर्स दूसरे कस्टमर्स के रिव्यूज और रेटिंग्स डिस्प्ले करते हैं। सेंसरी मार्केटिंग। हमारी सेंसेस को अपील करना, जैसे प्लेजेंट स्मेल्स, कैची जिंगल्स या विजुअली अपीलिंग पैकेजिंग का यूज करना, प्रोडक्ट्स को और ज्यादा डिजायरेबल बना सकता है। इन टैक्टिक्स को समझकर हम इस बारे में ज्यादा अवेयर हो सकते हैं
कि ये हमारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं।